अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गुज़िश्ता कुछ व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करी थी कि हम लोग ना घर देख रहे थे और मैं आपको हाउस टूर्स करवा रही थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो घर किसके लिए देखा गया। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद मैं ये घर छोड़ के उस घर में शिफ्ट हो रही हूँ और कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद वो घर बाय करके हम रेंट पे लगा रहे हैं और मतलब डिफरेंट थॉट्स थी आप लोगों की। लेकिन असल में कहानी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो घर जी मेरी पाकिस्तान से फैमिली जो है वो उनकी इमिग्रेशन हो गई है, वो आ रहे हैं फ्रांस। तो उनके लिए घर देखा है और वो माशाल्लाह से एक मामा हैं और 3 उनके बच्चे हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी बाजी हैं और उनके 3 बच्चे। तो वो सारा मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, उनकी इमिग्रेशन स्टोरी कि वो लोग कैसे यहाँ पे आए और कितने अरसे से हमने उनका केस अप्लाई किया हुआ था, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जिस दिन बाजी लोग पहुँचे ना उस दिन था थर्सडे और लकीली वो वाला वीक जो हमारा था उस दिन उस वीक में ना हमें थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे हमें ऑफ था, मतलब हमारा लॉन्ग वीकेंड था। तो बच्चे घर पे थे तो मैंने सुबह सुबह ही तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, हम सब लोग ना बहुत एक्साइटेड थे इस वजह से कि आप लोगों को पता होगा, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स उनको पता है कि मेरे यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है। जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ही कम है। तो अब फिर थोड़ा सा होना शुरू हो गए, लेकिन वो भी मेल आपको लड़के वगैरह नज़र आएंगे, लेकिन फीमेल्स तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। मतलब मैं आपको गिन के बता सकती हूँ कि शायद 4 या 5, अगर किसी को मैं अगर जानती नहीं हूँ तो 5 कर लें, तो इतने ही हैं। लेकिन अब बाजी के आने से ये था कि मुझे एक घर मिल रहा था जहाँ पे हमारा आना जाना हो सकेगा, ईद त्यौहार पे हम इकट्ठे हो जाएंगे और उनके बच्चों के साथ हम इंजॉय कर सकेंगे। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बच्चे भी काफ़ी खुश थे। तो यहाँ पे अब हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने यखनी के लिए चिकन रख दिया है और साथ ही मैंने जो है चाँप भी बॉयल होने के लिए रख दी है और हरा धनिया पुदीना यहाँ पे मैं वॉश करी हुई है। फ्रेश फ्रेश आया था तो मैंने सोचा कि इस सारे को ना काट के रख लिया जाए, इसलिए कि अगर ज़्यादा दिन ये ठहरा रहे ना फ्रिज में पड़ा रहे तो ये ख़राब हो जाता है। अगर आप हरा धनिया टिप देती चलूँ आपको साथ साथ, अगर हरा धनिया और पुदीना को ज़्यादा देर के लिए फ्रेश रखना चाहते ना तो आप इसको एलुमिनियम फॉइल में रैप करके रख दें, बगैर धोए हुए, धो के नहीं। इसी तरह जब आपका आता है तो फ्रेश फ्रेश उसको एलुमिनियम फॉइल में पूरा कवर करके अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो वो काफ़ी दिन चल जाता है आपका। तो आज मैं इसको काट रही थी। यहाँ पे मैं धनिया काट रही हूँ और धनिया काटते हुए ना मेरी एक कज़न है इतरत, वो मुझे बहुत याद आती है, इसलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा ना बारीक धनिया काटती है और कभी ऐसा नहीं हुआ एक खाना भूनते हुए और एक खाना धनिया काटते हुए मुझे मेरी 2 कज़न्स याद ना आए। अच्छा, यहाँ पे मैं धनिया वगैरह काट रही हूँ ताकि मेरा सैलड और चटनी वगैरह वो मैं साथ साथ बनाती रहूँ जब तक वो चीज़ें बॉयल होती हैं। बाजी लोगों ने एयरपोर्ट पहुँच जाना है, 1:30 बजे उनकी फ़्लाइट लैंड करेगी और आपको पता है चेकआउट करते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पेरिस से हमारे तक आने में 3 साढ़े 3 घंटे बाय रोड जो हैं वो लग जाते हैं। तो मुझे ये था कि जब वो लोग आए तो पहुँचे हमारे पास तकरीबन 5:30 6 बजे तक पहुँचेंगे वो, तो हमारा खाना जो है वो आगे तैयार हो। तो मैं साथ साथ ही सारे काम करी थी। पहले मैंने इसलिए वजह से इस दफ़ा नहीं बनाया कि इसलिए कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को ऑफ था तो मेरे पास टाइम था। तो यहाँ पे मैं आटा भी गूंद रही हूँ कि हमारा आटा भी जो है वो फ्रेश फ्रेश, उससे रोटी अच्छी बनती है। तो मैंने वो बना लिया। अब हमारी चाँपें जो हैं वो फ्राई हो चुकी थी, इनको सॉरी बॉयल हो चुकी थी, अब इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। इनकी रेसिपी फिर मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि बाजी लोग कैसे फ्रांस आ रहे हैं। हुआ ऐसा कि पहले हमने बाजी के जो हस्बैंड हैं उनका अप्लाई किया था और वो 2018 में, आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में पिछले व्लॉग में शायद मुस्तफ़ा भाई का नाम सुना होगा, उनका केस अप्लाई किया था। वो 2018 में हमारे यहाँ पे आ गए थे। तो खैर जब उनका सारे ऑफिशियल रिक्वायरमेंट पूरी हुई तो उसके बाद हमने बाजी का केस अप्लाई कर दिया था। और बाजी के केस में ये हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया था कि दरमियान में कोरोना आ गया था और वैसे भी फ्रांस एम्बेसी जो है ना वो बहुत ही सुस्त है, बहुत ही आराम आराम से काम करती है। यहाँ से सारा प्रोसीजर बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब आपका केस पाकिस्तान जाता है ना तो वो तो सो जाते हैं, मतलब उनको याद ही नहीं रहता कि कोई फ़ाइल आई हुई है। और बीच में कोरोना हो गया, बीच में आपको पता है काफ़ी और हालात भी ख़राब रहे, तो उसकी वजह से ना बाजी का केस डिले से डिले होता जा रहा था। और बाजी के बच्चे जो हैं ना वो बड़े होते जा रहे थे, मींस कि वो माशाल्लाह बड़े हैं, तो वो 18 से ऊपर जा रहे थे। तो यहाँ पे जो होते हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज़, इसमें ऐसा होता है कि 18 के बाद ना बच्चा जो है वो, आपको पता है कि वो खुद इंडिपेंडेंट है और माँ बाप की उसके ऊपर से ना उस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है।
तो इस वजह से क्या हुआ कि हमें ये डर था कि कहीं बाजी का जो बड़ा बेटा है और बेटी, बेटा तो माशाल्लाह से 18 प्लस है, हो गया था, और बेटी होने वाली थी, तो हमें ये डर था कि खुदा न खास्ता इमिग्रेशन में कुछ ऐसा सीन आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही माशाल्लाह 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 स्मूथली केस चला है बाजी का, और बाजी के तीनों बच्चों की और बाजी की इमिग्रेशन हो गई। और इनका इंटरव्यू डेट पहले आई थी दिसंबर में, और उसके बाद बहुत ही जल्दी इनको मेरा ख़्याल है बुला लिया था अप्रैल में, ईद के पास। ठीक है, 4 महीने के गैप के बाद इनको बुला लिया था, और उसके बाद इन्होंने सीट करवाई, और तकरीबन 18 मई, हाँ 18 मई को ये लोग हमारे पास थे। अच्छा, एम्बेसी के कामों का कुछ पता नहीं होता कि पता नहीं वो क्या करेंगे। हमें आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी डाउट्स थे कि खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसके बाद जब हमें फ़ाइनल हो गया ना कि तीनों बच्चों का और बाजी का वीज़ा लग गया, तो उसके बाद हमने उनका घर देखना शुरू कर दिया था। तो घर देखने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात सामने आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे ना घर, ज़ाहिरी बात है, 3 बच्चे हैं, मामा बाबा हैं, तो वो उसी रिक्वायरमेंट से घर लेना पड़ता है, और घर का रेंट भी अच्छा खासा ज़्यादा होता है। तो हम कुछ ऐसा चाह रहे थे कि इनके लिए हमें अच्छा घर मिल जाए, जिसका आपको पता है शुरू में हर किसी की स्ट्रगलिंग फेज़ होती है। तो कुछ ऐसा घर मिल जाए जो कि इनके लिए अच्छा हो, मतलब खुला हो, प्यारा हो। मतलब आपको पता है कि यहाँ पे घर वैसे नहीं होते जैसा कि हम पाकिस्तान में छोड़ के आते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है काफ़ी खुले खुले घर होते हैं। यहाँ पे अभी तो बाजी का घर माशाल्लाह माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा मिल गया। जो मेरी बहनें अब्रॉड रहती हैं उनको अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि ये जो बाजी का घर मिला है ये बहुत ही अच्छा हमें मिल गया है। वरना आपको पता है बहुत ही छोटे छोटे कमरे होते हैं, और बहुत ही घुटन-ज़दा घर होते हैं यहाँ पे। और अगर आप बाजी का घर देखना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो न्यू हाउस टूर के नाम से है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, घर हमें अच्छा मिल गया, सब कुछ हो गया। अब मसला था फर्नीचर वगैरह का, लेकिन पहले हम बाजी को फ्रांस ले आते हैं, उसके बाद फर्नीचर की बात करते हैं। खैर, बाजी लोग 5:30-6 बजे मेरा ख्याल है पहुंच जाए थे, और उसके बाद 3 दिन बाजी को हमने अपने पास रखा, इस वजह से कि उसके बाद पता है रेगुलर लाइफ, रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है, और फिर कहाँ पे किसी को टाइम मिलता है। तो जब बाजी हमारे पास थी तो हमने ये किया कि दूसरे दिन जाके फ़र्नीचर जो है वो मैं बाजी की बेटी के साथ, उनके हस्बैंड के साथ जाके फ़र्नीचर सारा हमने सेलेक्ट कर लिया। क्या फ़र्नीचर लिया वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। फ़र्नीचर हम अब सेट करके हमने रख लिया इन 3 दिनों में सारा, मतलब ग्रॉसरी वगैरह हमने कर ली, सब कुछ कर लिया, और कर्टन्स हर चीज़ ले ली, और उसको वहाँ पे हमने सेट कर दिया, और फिर बाजी अपने घर चली गई। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो सीन जब बाजी लोग आए। मैं यहाँ पे खाना वगैरह रख रही थी, और वैसे ही हुआ कि सब कुछ सेट कर लिया तो वो लोग पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे मेहमान आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल बाजी, ठीक हो? हाँ, तब ठीक है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? तो कचो जी अंदर। अच्छा, यहाँ पे वानिया कोई लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो सामान में मशगूल है। खैर, अली ने मुझे देखा और थम्स अप किया। किधर पहुँच आए हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अली साहब? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कुछ गिरा है? आए। अच्छा, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो इनको लेने गए थे वहाँ पेरिस, पहले गए और फिर लेके आए। उनका बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने बहुत भलाई की हमारे साथ। आपको पता है आजकल के ज़माने में इतने अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। खैर, यहाँ पे बाजी को खुशी खुशी दिखा रही थी कि बाजी देखिए मैंने ये बनाया वो बनाया। खैर, बाजी को खाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे ये था कि जो वानिया थी वो काफ़ी उदास थी, इसलिए कि वो अपनी कज़न्स को छोड़ के आई थी, वो उनके साथ ज़्यादा टाइम उसका गुजरा है। और वानिया खाना खाते हुए ना उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। जो छोटी बेटी है जागी, वो काफ़ी हौसले में थी, वो खुश थी, वो कही थी कि मम्मी ने माहौल के साथ एडजस्ट करना चाहिए। और अली जो है वो अपने दोस्तों को छोड़ने पर बहुत ही ज़्यादा उदास था।
खैर आजकल सब उदासी गायब है और काफ़ी अच्छा टाइम गुजर रहा है हमारा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बाजी के बैग खुलवाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि बाजी पाकिस्तान से क्या कुछ लेके आई हैं। और आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।